अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस की बड़ी अहम बात करूंगा, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र जो है दरिंदा, उसने दरख्वास्त दे दी है कि भाई मुझे हायर जेल में भेजा जाए, अच्छी वाली सोनी वाली। क्यों? वो मैंने पिछले दिनों बात की थी मोंगरे की और दाल की, कि वहाँ पे जेल में दाल मिल रही है, मोंगरे मिल रहे हैं। नहीं, बड़ा मज़ा नहीं आ रहा उसको। गोश्त खाना गिजा हुआ है, स्टेक खाना गिजा हुआ है। तो उस पर वो पता लग गया अब, क्योंकि वो ज़ाहिर को कि भाई मुझे अब यहाँ रहना पड़ना है। लेकिन एक और बात, लेकिन उससे पहले एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं कर लूँ, बल्कि वो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वीडियोस में बनाता हूँ तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी वीडियो एक, जो आज का केस की कार्रवाई हुई हाई कोर्ट की। और हाई कोर्ट की कार्रवाई में क्या था, वो थेरेपी वर्क्स की ज़मानत का मामला। तो थेरेपी वर्क्स वालों का एक बंदा जो कि डॉक्टर वासिक का, पता नहीं केड़ा जेड़ा भी है, वासिक नाम है, वो उन्हें इंटरव्यू दिता फयाज महमूद रिपोर्टर को। ठीक है, तो वो रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया। तो मेरा काम है जी बात करना, ठीक है, और मेरी एक दिल की बात है, माने या ना माने, मुझे सिर्फ फिक्र होती है नूर मुकद्दम के केस की, नूर मुकद्दम के बारे में जो इस दुनिया से चली गई, उसके वालिद और उसकी वालदा के बारे में जो परेशान है पीछे से, और वो जो सुबह सुबह 8:45 वहाँ अदालत पहुँचे हुए थे केस के लिए, और 9 बजे पेशी थी, 15 मिनट पहले पहुँच गए। और मैं ये सोचता हूँ गर्मी सर्दी जो भी मौसम हो, उन्होंने अब जाना है, उन्होंने अब ये तकलीफ़ काटनी है। और हम यहाँ बैठ के या वीडियो बना देते हैं, आप देख लेते हैं, कोई कमेंट कर देते हैं। लेकिन मुझे गुस्सा चढ़ता है सिर्फ एक चीज़ पे, कि जो मुलजिम है ना अभी, उनको अगर रिहा करेगी ना अदालत, जाकर जाफर है, थेरेपी वाले हैं और बाकी ज़ाहिर के अलावा भी, तो आप कह देना कि जी रिहा हो गए, ठीक है, अदालत ने इंसाफ कर दिया। जब तक वो मुलजिम है ना, तो उनके साथ जो सिंपथी करता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिंपथी सिर्फ इस टाइम जो ये वो नूर मुकद्दम के पेरेंट्स को चाहिए। वो इतना खौफनाक घनौनाक कत्ल हुआ, उसकी गर्दन काट दी गई। और यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो लगाई है, उसमें मैंने बात कर दी कि भाई फयाज महमूद ने इंटरव्यू लिया वो थेरेपी वर्क्स वालों का। इस तरीके से अगर मैं इंटरव्यू लूँ उस्मान मिर्ज़ा के किसी दोस्त का, और कहूँ कि ये अपनी सफाई पेश करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने वैसे बात कर दी कि भाई ये दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि मैं सिर्फ नूर मुकद्दम के जो था ना, इस टाइम समझता हूँ साइड देनी चाहिए। तो एक आ गया जी, टपक गया, वो पहले भी 2-3 वीडियो में आया कमेंट्स में। वो आके कहता है जी कि जी थेरेपी वर्क्स वालों का क्या कसूर है, पहली वीडियोस में ना, थेरेपी वर्क्स वाले तो मासूम चुनने का के बच्चे हैं। अच्छा, और फिर इस वीडियो में आके कहता है कि भाई उनका लीगल राइट है, और ये वो सफाइयाँ पेश करना शुरू हो गया। और मुझे कहता है आप सड़ रहे हैं क्योंकि आपको जो उनसा है वो वीडियो यूट्यूब पे इंटरव्यू नहीं दिया थेरेपी वर्क्स वालों ने, तो फयाज को दे दिया, इसलिए आप सड़ रहे हैं। हाँ, सड़ सड़ के मेरा रंग काला हो गया, फेयर एंड लवली ला के गोरा करके बैठा। ठीक है, हद हो गई भाई, सड़ना मैंने कमाल हो गई। तेनों दूजी बारी घर च बोटी नहीं पुछते, बल्कि पहली बारी नहीं पुछते। पहली बारी भी आलू गोश्त पक्का होए तो आलू दे नाल छोरा पा के दे दिंदे ने, जिहड़ी गल्लां करन डे ते मैनू गल्लां करन डे आके कि मैनू यूट्यूब ते इंटरव्यू नहीं दिता। मैं इंटरव्यू करना भी नहीं उन्हां दा, थेरेपी वर्क्स वालियां दा। ठीक है, मैनू की लोड़ है उन्हां मुलजमां दा इंटरव्यू लैण दी ते विच चटपटे मिर्च मसाले पा के ते गल्लां कढाउण दी। बंदा पूछे वो अदालत दा काम है, लेकिन जिहड़े फैक्ट्स सामने आंदे ने वो आवाम दे सामने आने चाहिए ने। तो फैक्ट्स के मुताबिक सिर्फ सब तो पहली जी फोकस होना चाहिए, वो नूर मुकद्दम नूं इंसाफ मिले। वो इंसाफ में ज़ाहिर जाफर लटके, खंबे ना लटकाओ उन्होंने, खंबे ना। तो जोड़ा वो माँ प्यो ने, असी एक आवाम की हैसीयत ना गल कर रहे हैं, दिल ना तकलीफ है, तुम मेरी आवाज़ से देखो मेरी तकलीफ है। तो मुझे उसके अब्बू जो था नूर मुकद्दम का, उसके बारे में होती है यार, वो इस उम्र में जाके अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, इंसाफ दे दो। ठीक है, तो तानू पई दी कि अच्छा एक और आ गया जॉन एस। हाँ, वो पहले भी मेरे काफ़ी अच्छे व्यूअर हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। जॉन एस, पता नहीं नाम इनका क्या, जॉन साहब होगा, एस है ना तो साहब होगा, जॉन साहब। वो जॉन साहब ने आके इतनी लंबी लंबी तकरीरें की हैं कि भाई ड्रामा और हकीकत आप जो था क्या बात कर रहे हैं। वो फयाज महमूद जो था दुनिया का नंबर 1 जर्नलिस्ट है, तो उसने जो था इंटरव्यू लिया और ये वो, तो आप जो था ओ भाई ले इंटरव्यू, दुनिया का नंबर 1 जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ है, मान लेता हूँ भाई। बड़ा पप्पू लम्मा उच्चा लम्मा फयाज महमूद, बड़ा उच्चा लंबा सोहना, वो कहते नहीं पाकिस्तान उच्चा लम्बा सोहना है। वो यार वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता कि फयाज महमूद की बात ही नहीं मैं कर रहा है, तुम गलत पासे लेके जाई जा रहे हो। बात यह है कि मैंने उस वीडियो में बड़ी ज़रूरी बातें की, आपने वो इग्नोर कर दी, वो मैटर करती हैं। वो ये बातें कि वो जो इंटरव्यू हुआ उसके अंदर उसने कहा कि जी हम वकील लेके गए थे साथ, वहाँ पे थेरेपी वर्क्स वाले, उनके लिए जब फ़ोन आया जाकर साहब का, तो हम वकील लेके गए थे साथ टीम में। बंदा वो दिलीप कुमार नाम है वकील का, उसको हम साथ लेके गए थे उसके लिए, जब ये ज़ाहिर जाफर को संभालने के लिए। बंदा पूछे पागल या नशाई नूं संभालना वास्ते टीका लैके जाइदा नाल कि उन्होंने टीका लाओ, या वकील लैके जाइदा, इन्होंने वकील लाना सी जाके उन्होंने। बंदा पूछे, ये गलतियाँ, ये फ्लॉज पे मैंने बात की कि ये मसले हैं, और ये आके इंटरव्यू दे रहा है और अपनी सिंपथी गेन कर रहा है। कर ली ना गेन, कर ली गेन, कन्फर्म हो गया, प्रूफ हो गया कि उस वीडियो के नीचे भी जो फयाज महमूद ने डिलीट कर दी, वो डिलीट हो चुकी वीडियो। उसके बाद वीडियोज़ पे, मेरी वीडियोज़ पे लोग कमेंट कर रहे हैं 10-20% लाजमी
कि थेरेपी वर्क्स वाले बहुत क्यूट हैं, बहुत मासूम हैं, होंगे क्यूट मासूम, जाके अदालत च प्रूफ कर निकल आन। लेकिन मैं अपनी एक राय देता हूँ कि इस टाइम आप लोग आपस में ये जो थेरेपी वर्क्स, कई लोग यहाँ तक कह रहे हैं, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं कि जाकिर जाफर और असमत आदम खोर जो थी, आदम जी जो थी है, वो बहुत अच्छे हैं और उनका बेटा बिगड़ा हुआ था, वो सानिया सतार वाली बातें कर रहे हैं, वो जो सानिया सतार आई थी ना उसकी बातें कर रहे हैं। तो भाई बात ये कि ये होता है खतरा जो लोगों को कि टाइम गुजरने के साथ साथ सिंपथी गेन होती जाती है और एक दिन आप देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जाहिर जाफर बहुत मासूम था, कि उसकी वो जो थी नूर मुकद्दम है, उसने उसे तंग ही इतना किया होगा कि उसने उसको जो था मार दिया। ये कैसे होता है? ये पर्सपेक्टिव चेंज किया जाता है, दिमाग चेंज किया जाता है बयानात दे के मुल्जिम फैमिली के हक में, जिस तरह सानिया सतार ने दिया। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि जब तक ये केस चल रहा है तो लोग कहते हैं जी उनका राइट है, वो थेरेपी वर्क्स वालों का अपना मुद्दा बयान करें, उनका राइट है, अदालत में बयान करें, स्टेटमेंट दें, पुलिस को बताएं, अदालत को बताएं, जज साहब को बताएं, जमानत मिल गई ना, बह गए ना कार। हुण अदालत को हाईकोर्ट 'ਚ पेशी होएगी, उन्होंने दसो जाके कि भाई असी बेकसूर हाँ, साडा यह मुद्दा है। तुसीं टीवी ते आके दसोगे या यूट्यूब ते आके दसोगे तो आधे लोगों की राय जो होती है वो चेंज हो जाती है। नूर मुकद्दम के फादर की सिंपथी करने की बजाय वो जाके जो फयाज महमूद, और फयाज महमूद छो यार, वो सोहना आदमी है, खूबसूरत है, लम्मा है, ठीक है, तो जो वो थेरेपी वर्क्स वाला है तो यार वो डॉक्टर है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अच्छा, डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा था, 10 मुतजाद बयान आए हैं। पहला एक जवाब भी मुझे दे दें, वकील की करन गया सी उत्थे, वकील उत्थे टिक्का लाण गया सी। दूसरी गल मैनूं दसो, वो जिहड़ा हस्पताल ते जाके झूठ बोले अमजद ने छुरी दा कि हादसा हो गया। तीसरी गल दसो, पुलिस ने क्यों नहीं दसिया? पुलिस को हंसाया, उन्हें बताया, ठीक है। इनके खिलाफ ये क्राइम के जो थे। अच्छा, एक और बात सबसे ज़रूरी, मैं हर उस बंदे को मुलजिम समझता हूँ जिस बंदे को नूर मुकद्दम के फादर ने नामजद कराया। जिस बंदे को नूर मुकद्दम के फादर ने नामजद कराया, मैं उसको मुलजिम समझूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम दिल से और मुंह से ये बात फुटते हैं ना कि भाई नूर मुकद्दम के फादर को कहते हैं कि हम वी सपोर्ट नूर मुकद्दम, हम आपके साथ खड़े हैं, तो अगर हम उनके साथ खड़े हैं ना तो फिर हम उसके फादर को सपोर्ट करते हैं, तो फिर हम उसके फादर की बात मानेंगे। जिसको उन्होंने मुलजिम नामजद किया है, मैं उसको मुलजिम समझूंगा। उन्होंने थेरेपी वर्क्स के ये 6 बंदों को मुलजिम नामजद किया है तो मैं समझूंगा, और मैं कोई सिंपथी नहीं रखूंगा इनके साथ, मैं रखूंगा नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ सिंपथी सिर्फ। और भाई इतना खौफनाक कत्ल हुआ है और आप लोग जो था, आप लोगों को अपनी पड़ी है कि वो जो था फयाज बड़ा सोना है और वो थेरेपी वर्क्स वाला बेचारा गरीब है, तो वो कितने गरीब है, डॉक्टर है। हद हो गई। मतलब कमेंट्स आते हैं मुझे, वो जान साहब का एक आ गया, एक और आ गया, वो आके तो पिछली वीडियो में अगर आप जाएँ तो वो नीचे आके ना तो मुझे कह रहे हैं, मैंने उस वीडियो में 14 मिनट बात की है और 14 मिनट में मैंने जो थी है वो 90% बात ये की है कि कितना फ्लॉज हैं उसके इंटरव्यू में, कितनी गलतियाँ और कितने मुतजाद बयान आते हैं। और दूसरी बात ये कि केस चल रहा है और हमें नूर मुकद्दम की फादर की साइड लेनी चाहिए। उन्होंने छड़िया, उन्होंने मिट्टी पा छड़ी तो फड़ लिया कि भाई वो थेरेपी वर्क्स वाला। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ तो फिर मेरा कई बार दिल करता है कि यार छड़ दा मैं वीडियो ना ही बनावा, कोई और टॉपिक फाड़ लवा, मतलब किसी और बात पे बात कर लूँ। इस बात पे अब ठीक है, जो अवाम की मर्जी है, जो अदालत ने फैसला करना है वो अदालत फैसला करेगी। तो मतलब बंदा फैडअप हो जाता बाज़ नेचर। लेकिन फिर मैं साथ ही सोचता हूँ कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ आखे मैं गल ਐਵੇਂ मुड़ा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं सीरियस ਲੈਣਾ, ठीक। तो फिर मैं सोचना चलो छुट्टी करो मेरा पुत्र। और दूसरी बात ये कि वो मैंने बात की थी ना वो जाहिर जाफर की, कि वो दरिंदा जो था वो गोश्त खाना गिजा हुआ है, स्टेक। अच्छा, इनके मोंगरे भी जो उनसे होते हैं ना, वो स्टेक नहीं होता, स्टेक उसके साथ ना वो सोटे करके ना, सोटे हल्के हल्के ऑयल में फ्राई करके, समझ रहे, तो वो मोंगरे साथ रखे होते हैं। तो ये मोंगरे उस तरह नहीं खाते जिस तरह आप लोग आलू मोंगरे खाते हैं ना। तो वो मुझे पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मुझे तो आलू मोंगरे बड़े पसंद हैं। तो भाई एक तो उसमें आलू नहीं थे, दूसरा वो स्टेक के साथ नहीं था, इसलिए जाहिर जाफर तंग आ गया था। दूसरी बात ये कि वो जो था ना, आप लोग समझ रहे हैं कि वो वाकई उसने एक दरख्वास्त दी है, ये खबर बाहर आई है कि वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो जेल है ना उसमें भी क्लासेस होती है ना, वो जिस तरह एक मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब भी एक क्लास में थे और सारी, तो वहाँ पे खाने भी डिफरेंट होते हैं, वो कूलर शूलर भी होते हैं जो भी। तो वो सॉल्ट्री कन्फाइनमेंट में इस टाइम जाहिर साहब, तो वो दरख्वास्त दी है कि मुझे जो था ना अच्छी जगह पे करो। शायद वो समझता उत्थे जाके शायद क्लब सैंडविच मिलना है, शायद स्टेक मिलना है, शायद पता नहीं मोरक्कन चिकन ना मिल जाए उत्थे। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲੀ दाल मिल जे बड़ी गल है, तुसी बंदे तो पुत्र बनो। तो इनको कोई रियायत नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। और ये जो था ना अपर क्लास, और ये कौन सी क्लास, दरिंदे की भी कोई क्लास होती है?
बेशरम दरिंदे की कोई क्लास होती है हैं? इनकी क्या क्लास है? थर्ड क्लास भी नहीं है, क्लास है ही नहीं, ठीक है, जो इसने हरकत की है। इनके साथ कोई सिंपथी नहीं होनी चाहिए। और मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि ज़ाहिर उसके अब्बे को, महीने से मैंने को 100 वीडियो बना दी, उसके अब्बे को हर चीज़ पता थी, कत्ल से पहले कत्ल के बाद, वो मुलव्वस है उसके अंदर। अब कल को मुझे एक बात बताएं ना, ज़रा जवाब दें, उसका अब्बा छूट के आ जाएगा बाहर और आके इंटरव्यू दे देगा किसी को भी, तो आप कहेंगे नहीं उसका वालद का क्या कसूर है। कईयों ने कहा, मुझे भी कहा, उसके वालद ने तो नहीं किया ना, वो तो कराची बैठा था ना, वो तो वहाँ पे बकरा ज़िबा कर रहा था, गोश्त बांट रहा था, वो तो रान रोस्ट कर रहा था कराची बैठ के, वो तो ईद की तैयारी थी। उसके अब्बे का क्या कसूर है? उसकी अम्मा आसमत आदमखोर का क्या कसूर है? तो भाई इस तरह अगर उनका भी कसूर नहीं, किसी का भी कसूर नहीं ना, तो फिर किसी दिन तुम कहोगे ज़ाहिर तक ही कसूर है। इसी तरह होता है सिंपथी के। उसके माँ बाप के इतने कसूर हैं कि वो मैंने 100 वीडियो में 100 दफ़ा गिनाए हैं, ठीक है। उन्होंने को 200 कॉल उसकी अम्मा ने की, 10 कॉलें तो उसके अब्बे ने सिर्फ 7 से 9 बजे तक कर दी थी जब मर्डर हो गया, और वहाँ पे लोगों को कह रहे थे कि इसको जो है चेंज करो मामले को। तो उनका कसूर है, और उनको भी ज़मानत इस तरह से मिल जाएगी जब जिस तरह इनको मिली है फिर, ठीक है। फिर आप लोग कहना ठीक है। और आप लोगों की मुझे समझ नहीं आती, कमाल अकल है कि यार मैं जो भी कह रहा हूँ दफ़ा करो मुझे, अच्छा मुझे भी दफ़ा करो, मेरी बूथी फर्ज करो, सड़ी सड़ी लग रही है, काली लग रही है, लगने दो। और अगर फ़याज़ महमूद की अच्छी लग रही है, लगने दो। आई लव फ़याज़ महमूद, ओके, आई लव फ़याज़ महमूद, लेकिन आई डोंट लव थेरेपी वर्क्स। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे मौजे थे, और जब तक अदालत में सबूतों के साथ उनको बरी नहीं किया जाता, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। और बरी कर भी दिया जाए तो मैं उनके बारे में बात ही नहीं करूँगा। मुझे कंसर्न है नूर मुकद्दम के मर्डर से, नूर मुकद्दम के फादर से, मदर से, ठीक है। और ये जो अपने पूंजे फेरने आ जाते हैं, मुझे इनसे कंसर्न नहीं है। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो बात समझ सकते हैं कि मैं किस नोयत से इस केस को ले बात करता हूँ। मुझे सिर्फ नूर मुकद्दम की फैमिली की फ़िक्र है। तो काइंडली आप भी नीचे कमेंट्स किया करें मेरी सपोर्ट में, क्योंकि जॉन साहब और दूसरे आके तो मुझे जो सा सुना के चले गए कि भाई आप जो थे हैं वो उसके साथ वो एक कहता आप सड़ रहे हैं, वो क्यों सड़ रहे हैं, चंगा भला रंग है मेरा, सड़ रहे हैं तो भी सड़ रहे हैं। तो बाकी ये कि जो था ना, ये ज़ाहिर इसको तो नहीं अपर क्लास मिलने वाली, जितनी मर्जी दरख्वास्तें कर लें, मुझे पता, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और हम भी चौक के रखेंगे, हम भी बात करते रहेंगे। और मुझसे अगर किसी ने बात करनी है ना अब, तो केस के बारे में वैसे भी डिटेल में, क्योंकि मैं यहाँ पर कमेंट्स में ज़्यादा बात कर नहीं सकता, तो ये ना नीचे है कि ड्रामा डैश यानी स्लैश और स्लैश हकीकत, स्लैश विच पानी लाजमी, स्पैलिंग भी यही लिखना है। इंस्टाग्राम पे टाइप करो तो मेरा आ जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। साह चढ़ गया यार, यकीन करो। मैं चंगा भला शर्ट ला के या टी शर्ट पाई सी, रिलैक्स हो के, मैं वीडियो बना ली थी, क्योंकि मैंने, अच्छा अगर किसी को लगे ना कि यार ये क्या बातें करके गया नूर मुकद्दम के केस पे, तो मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में सारी बातें कर दी हैं, आज के दिन की जितनी थी मैंने कर दी हैं। तो अगर कोई नया यूज़र है वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, ठीक है, तो आप उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने बताना वीडियो, एक तो लोगों को कमेंट्स का जवाब देने के लिए, दूसरा वो ज़ाहिर जाफ़र जोन्स है ना, उसकी दरख्वास्त के मुझे जो सा अपर क्लास में भेजा जाए ताकि मैं वहाँ पे मोगरे ना खाऊं, ठीक है, तो आलू मोगरे ना खाऊं। बाकी ये है कि ये वीडियो इसलिए थी रिलैक्स मूड में, क्योंकि मैं तो टी शर्ट पहन के अब लेट गया, तो मेरे असल में माइग्रेन शुरू हो गई थी, मैं तो गोली खा के बैठा हूँ, वो माइग्रेन का मसला बड़ा इशू होता है। तो वो मैं देखा, मैंने कहा ये क्या कमेंट का जवाब दूँ, मैंने कहा ज़रा बात करूँ जाके, दोबारा नहीं करनी, दोबारा करनी इंस्टाग्राम पर करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।